नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने आई है कि जो टीजीटी भर्ती है आपकी, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें बड़ा बदलाव इस बार हो सकता है। हमें पता है एक तो भाई हिमाचल प्रदेश में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत दिक्कतें चली जाती हैं कि भाई हमने ग्रेजुएशन में के तीनों सालों में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो अब हम उसमें टीजीटी दे सकते हैं नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें अलग अलग तरह के मतलब डिफ़िकल्टीज आती हैं। आप में से जो लोग बीएड कर चुके हैं तो आपसे भी बीएड कॉलेज वालों ने एक एफिडेविट बना के रखा है कि कल को आप हमसे आके जॉब क्लेम नहीं करेंगे। ये आप सभी के साथ हुआ। मैं भी पिछले 4-5 साल से बीएड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत टाइम से इसके साथ कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। अब बात क्या है, अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेंजेस करने में यहाँ पे वो टोटली आपका यहाँ पे चेंजेस करने के लिए यहाँ पे इस बार बताया जा रहा है कि चेंजेस होंगे। देखो क्या है, ग्रेजुएशन के अलावा मास्टर डिग्री से संबंधित अगर आपके पास 50% अंक हैं तो आप उस सब्जेक्ट में टीजीटी जो लग सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया। अब देखते हैं क्या रूल्स आते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और देखो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी है, फिर मैं उस लाइन के अकॉर्डिंग आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि आपका हिमाचल में शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव होगा। अब एनसीटीई के नियमों के तहत शिक्षक भर्ती में नए नियम लागू होंगे। एनसीटीई याद रखना शब्द को, फिर मैं आपको समझाऊंगा आगे। टीजीटी भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करते हुए अब मास्टर डिग्री में संबंधित विषय में अगर आपको मास्टर डिग्री में भी यहाँ पे 50% मार्क्स लेना जरूरी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ गया आप सभी को कि सर हम तो टीजीटी कर रहे हैं, तो हमें पीजीटी देना, हम मास्टर्स अगर नहीं हो, मास्टर हमारे पास नहीं हो, तो क्या हम यहाँ पे अपनी टीजीटी की मतलब हम टीजीटी नहीं बढ़ सकते? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। बट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मास्टर डिग्री में उस विषय से संबंधित, ये क्यों लिखा है मैं आगे बताऊँगा आपको। वहीं ग्रेजुएशन में अगर किसी विषय में शिक्षक बनना चाहते हो और वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, ये है आपके लिए, तो वो मास्टर डिग्री में पढ़ना अनिवार्य है। जैसे कि बोलना जी मैंने आर्ट्स में इंग्लिश पढ़ानी है और मैंने ग्रेजुएशन में 3 साल में इंग्लिश नहीं पढ़ी है ना। पहले ऐसा होता था 3 साल में नहीं पढ़ी, ठीक है भाई टाटा बाय बाय, आपको नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ होता था पहले। बोला अगर आपने मास्टर कर ली है इंग्लिश के अंदर, अगर आपने एमए कर ली इंग्लिश के अंदर, तो आपको अब उसी विषय में आप टीजीटी भी दे सकते हैं। यानी कि वहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन तो करी है, आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने बीए करी है, ओके 3 साल में 2 साल में पढ़ा है, और साथ में अगर आपने 2 साल लगा के अपने मास्टर्स भी कर ली है, तो भी आपके पास वो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी तक रूल्स अभी तक बन रहे हैं, ये तो उन्होंने लिखा है इस न्यूज़पेपर वालों ने, जितना न्यूज़पेपर वालों को समझ में आया होगा। इससे पहले टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल जैसे विषयों में बीएड व ग्रेजुएशन के आधार के ऊपर अभ्यर्थी पात्र हो जाते थे। हालांकि ग्रेजुएशन में संबंधित विषय होना पहले भी अनिवार्य था। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लग रहे हो केमिस्ट्री के टीचर, अगर आप लगना चाहते हो, मतलब आपने पढ़ाई हो, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका ठीक हो, सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो आपको। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन में अभ्यर्थी ने 50% अंक अर्जित करे हों तो वो टीजीटी के लिए पात्र हो जाते थे। बट अब मास्टर डिग्री में भी इतना लिखा है इन्होंने। अब ये मुझे अब कहीं ऐसा ना कर दिए कि टीजीटी लगने के लिए भी आपको मास्टर डिग्री आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, ऐसा ना कर दें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे खतरा है, क्योंकि इससे पढ़ के तो मुझे ऐसा से ही समझ में आ रहा है। बाकी चलो न्यूज़पेपर वालों से भी कई बार हो जाती है समझने में दिक्कत, वैसे ऐसा वो नहीं होगा। अब राज्य सरकार ने टीजीटी भर्ती नियम में बदलाव कर दिया है। वह नियमों के तहत जिस विषय में टीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं उस विषय में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में पढ़ना जरूरी होगा। देखो बेटा इस लाइन को समझना आप सभी, ये लाइन को समझना। अब इस लाइन का क्या मतलब निकाल सकते हैं हम कि अगर आपको यहाँ पे मास्टर के साथ मास्टर डिग्री भी आपको करी होनी चाहिए। अब इसमें तो ऐसा लिखा है, तो फिर थोड़ा बवाल हो जाएगा, है ना। इसके साथ ही संबंधित विषय में 50% अंक भी लेना जरूरी है। अब राज्य सरकार टीजीटी व जेबीटी शिक्षकों के एनसीटीई के नियमों के आधार को तौर के ऊपर लागू कर सकती है। हिमाचल के आदेशों पर शिक्षा विभाग अब जो भी आरएनपी रूल्स बनाएगा, उसके बाद जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर है उसके पास फाइल भेजेगा और आपकी टीजीटी की भर्ती आएगी। समझ गए आप। अब ये सब कुछ हो गया तामझाम आपका। देखो कमीशन के तहत आपके 1400 पद भरने हैं और आपका जीबीटी के 1300 पद अभी इनकी भर्ती रुकी हुई है, तो ये कैबिनेट में जाएगी, मतलब बड़ा कुछ होगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा बेटा, एक मिनट। अब मैं आपको यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय है, अब वो भी एनसीटीई के नॉर्म्स को फॉलो करता होगा, ओके। तो अब उसके मैं दिखाना चाहूँगा कि आरएनपी रूल्स किस तरह के थे। ये मुझको मिला, मे बी अभी ये भी चेंज हो गया हो, टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अगर आपको पीजीटी लगना है तो पीजीटी के नियम तो आपको सभी को पता ही है कि डिग्री होनी चाहिए आपका जो भी है। अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा टीजीटी के। अब बेटे यहाँ पे बताइए क्या लिखा गया है टीजीटी के लिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, अब देखो यही बात है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करिए, अब तक हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स हिमाचल में स्टार्ट नहीं हुआ है और शायद होगा भी नहीं अभी तक।
आपने BA अपने बैचलर डिग्री करी हो, 50% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज अंडर, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी उनके पास होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से होना चाहिए ये भी आप यहाँ पे देख लो एक बार। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बोला गया, अगर TGT इंग्लिश लगना है तो यहाँ पे इंग्लिश इन्होंने 3 साल में पढ़ी होनी चाहिए, हिंदी लगना तो 3 साल में पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने सोशल साइंस पढ़ना होगा तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, या फिर हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी, या मतलब कोई भी इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। ओके, यहाँ पे शायद 3 साल में है। TGT साइंस लगना है तो आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, समझ गए। और TGT संस्कृत लगना होगा तो संस्कृत 3 सालों में पढ़ी होनी चाहिए। देखो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस करनी है, यहाँ पे लिखा है कि 3 साल में पढ़ा होना चाहिए, यहाँ पे भी लिखा है 3 साल में पढ़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं लिखा है। यानी कि यहाँ पे अगर आपने ऐसा बोलते 2 साल में पढ़ा हो तो आपका काम चल जाता है। यहाँ पे मतलब 2 सब्जेक्ट आपके इनमें से होने चाहिए। तो अगर आप TGT मैथ लगना है तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपका मैथ तो पढ़ा ही होना चाहिए, मैथ के साथ में आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और अगर TGT साइंस अगर आपने लगना है तो आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये तीनों पढ़े होने चाहिए। और मेरे बड़े दोस्त हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को स्किप कर दिया है, मेडिकल वालों ने, है ना, तो फिर वो TGT नहीं दे पाते हैं सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा LMP रूल्स आपको मैंने बता दिए। बाकी वही है, BA डिग्री होनी चाहिए, CTET पेपर 2 यानी कि आपका ये तो सेंट्रल लेवल का है, पर आप HPTET क्वालिफाई होने चाहिए। बाकी तो चल रहा है। PRT के लिए देख लो बेटा, अगर आप प्राइवेट टीचर लग रहे हो, JVT लगना है आपने, तो सेकेंडरी आपने +2 करी होनी चाहिए 50% मार्क्स में, या फिर 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एंड लिखा है और नहीं एंड, मतलब DLED करी होनी चाहिए आपने, और आपने +2 करी होनी चाहिए। फिर आपका सेकंड ऑप्शन है इसमें सीनियर सेकेंडरी +2 करी होनी चाहिए, या फिर 4 साल का BLED अलग होता है, ये करा होना चाहिए। ओके, या फिर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के लिए करा होना चाहिए, बस हो गया आपका। BEड में अगर, या फिर आपने BEड भी कर रखी है और आपने एक CTET क्वालिफाई आपका प्रोफेशन, चलो ये वाला तो अब हट गया ना, अब ये वाला लास्ट वाला क्लास तो हट गया, क्योंकि अब BEड वाले बाहर हो चुके हैं PRT से, पहले थे भाई, तब ये पोस्ट निकाली गई थी। गॉट इट। तो आई थिंक मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करी जहाँ तक मुझे समझ में आया। ये आपका क्या बोलते हैं, कौन सा था, केंद्रीय विद्यालय का ये था कि किस किस तरह से क्या क्या है। अब मुझे समझ में ऐसा हुआ कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि किस किस तरह से आपको क्या क्या आपको करना है। CTET क्वालिफाई होना चाहिए, ये बस हो, बाकी सब कुछ हो गया। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों तक जाएगी। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि सबके तक एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। गॉट इट। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।